नमस्कार, स्वागत आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम वाहन चालक परीक्षा की आंसर की लगाएंगे। 120 प्रश्न रहेंगे जिसके अंतर्गत हम मैथ्स, हिंदी, राजस्थान जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर के क्वेश्चन जो हैं 120 लगाएंगे। तो आज की क्लास में पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने जीता? तो सही उत्तर रहेगा मोहनलाल ने। देखिए, ये जो प्रश्न है आपके थर्ड ग्रेड्स मेन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसी प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं रीट में। तो लगातार आप बने रहिएगा चैनल पर। तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मोहन लाल ने जीता को मिला। नेक्स्ट है बजट प्राक्कलन 2024-25 के अनुसार कौन सा क्षेत्र अधिकतम राजस्व के रूप में योगदान देता है? तो देखिए, उधारी और अन्य देयताएं जो हैं ये बजट प्राक्कलन 2024-25 के अनुसार अधिकतम राजस्व के रूप में योगदान देता है। नेक्स्ट है 77 पेरिस ओलंपिक्स 2024 में रजत पदक किसने जीता? तो सही उत्तर रहेगा आपके नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक जीता। नेक्स्ट प्रश्न है भारत ने किस देश को पराजित करके आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 जीता? तो T20 जो है विश्व कप 2024 जीता था दक्षिण अफ्रीका को पराजित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात क्या है? बहुत आसान है, लिंगानुपात है 928। आगे है राजस्थान में किस जिले का वन क्षेत्र अधिकतम है वर्ग किलोमीटर? जो क्षेत्र है वो अधिकतम है ISFR 2021 के अनुसार। तो सही उत्तर रहेगा उदयपुर का। अगला प्रश्न है 81 कौन सी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो गुरु शिखर है। सिलिसेट झील राजस्थान के किस जिले में है? तो ये आपके अलवर में है। 83 पे आएंगे राजस्थान कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों को में विभाजित है? राजस्थान कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? 10 क्षेत्रों में। नेक्स्ट है एक तरफ सूची है एक तरफ शहर जो है इसका मिलान करना है। शहर है और प्रसिद्धि का कारण बताना है। सबसे पहले अगर बांसवाड़ा की बात करें, ठीक है, तो बांसवाड़ा जो है ये कहलाता है आपके स्वर्णिम द्वीपों का शहर। भीलवाड़ा की बात करें तो वस्त्र परिधान शहर में आता है। जालोर की बात करें तो ये आपके ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है। जैसलमेर दुर्गों और हवेलियों के शहर के रूप में जाना जाता है। तो सही जो है ए में तीसरा, बी में चौथा, ठीक है। तो ये आपके ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है एक तरफ दुर्ग है और एक तरफ जिले दिए हुए हैं, आपको बताना है। तो जूनागढ़ दुर्ग की बात करें तो ये आपके बीकानेर में है। गागरोन की बात करें तो झालावाड़ में है। जयगढ़ की बात करें तो आमेर में है। और लोहागढ़ दुर्ग जो है वो आपके भरतपुर में है। तो सही जो उत्तर रहेगा वो ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का, तो ये बी ऑप्शन आपके सही रहेगा। अगला प्रश्न है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो 86 का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आपके भरतपुर। सी ऑप्शन सही रहेगा। हर्षद माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आभानेरी में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग राजस्थान के किस जिले में है? सवाई माधोपुर में। कोटा शैली चित्रकला को प्रोत्साहित करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है महाराव राम सिंह को। नेक्स्ट है राजस्थान में हांसुली आभूषण पहना जाता है? तो ये गले का आभूषण है। अगला प्रश्न है खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो सीकर में है। जयपुर में जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला किसने निर्मित की थी? तो ये आपकी की थी महाराजा
सवाई जयसिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट है, किस नदी के किनारे शेरगढ़ दुर्ग जो है वो अवस्थित है? परवन नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, सिलेसर बांध निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो महाराजा विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो आपके पुष्कर में है। अगला प्रश्न है, बागौर मध्य पाषाण स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? 96 का रहेगा भीलवाड़ा। बागौर जो है भीलवाड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कबीर के रूप में जाने जाते हैं तो दादू दयाल जो है वो राजस्थान के कबीर के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, संपूर्ण देश निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित है। कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित है? 543 543 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित है। अगला है, भारत के निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नलिखित भू आकृतिक क्षेत्रों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगा आपके पश्चिमी थार मरुस्थल, ठीक है। उसके बाद केंद्रीय पठारी पहाड़ियाँ, फिर अरावली श्रृंखला और फिर पूर्वी का जलोढ़ का मैदान। तो ये ऑप्शन आपके रहेगा बी, फिर डी, ठीक है, फिर ए और फिर सी। ए ऑप्शन यहाँ पर, बी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित नदी तंत्रों को उनके द्वारा अपवाहित क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। बड़े से छोटे के क्रम में करना है। तो सबसे पहले आपके आएगा चंबल नदी तंत्र, फिर माही नदी तंत्र, फिर बाणगंगा और फिर साबरमती नदी तंत्र। ठीक है, क्या पूछा है? नदी तंत्रों को उनके द्वारा अपवाहित क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में, मतलब बड़े से छोटे के क्रम में। तो ये उत्तर रहेगा ए बी सी डी। बी ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट आता है आपके, राजस्थान राज्य में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग किलोमीटर के अनुसार कौन सा है? 102 का आपके रहेगा NH11। नेक्स्ट है, सूची का मिलान करना है। एक तरफ नदी है, एक तरफ जिला दिया गया है। तो जोजड़ी जो है ये जोधपुर में है, माही बांसवाड़ा में है, मानसी भीलवाड़ा और काली अलवर में। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। 104 देखेंगे, कौन सी मानसूनी हवाएं राजस्थान में वर्षा लाती हैं? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। 105 मिलान करना है। एक तरफ वन्यजीव अभ्यारण्य है, एक तरफ जिला है। तो रामसागर अभ्यारण्य की बात करें तो धौलपुर में है। सीता माता अभ्यारण्य की बात करें तो ये आपके उदयपुर में है। माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही में, और सरिस्का जो है वो है आपके अलवर में। तो यहाँ पर ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ आपके रहेगा। ए ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। अगला प्रश्न है, फतेह सागर झील किस जिले में है? तो ये आपके सही उत्तर रहेगा उदयपुर में। राजस्थान का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? मरु राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, राजस्थान की लोक नृत्य और जिला दे रखा है। घुड़ला जो है ये आपके जोधपुर का है। अग्नि नृत्य बीकानेर, ढोल नृत्य जालोर और बम नृत्य भरतपुर। तो ए ऑप्शन जो है, ए में फोर्थ, बी में थर्ड, सी में फर्स्ट आपके ए ऑप्शन सही रहेगा। 2.5 दिन का झोंपड़ा किस जिले में स्थित है? अजमेर में। श्रीधर व्यास द्वारा लिखित काव्य कृति का क्या नाम है? रणमल छंद। बांतारी फुलवारी के लेखक विजयदान देथा। राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध नृत्य 2010 में यूनेस्को सूची में सम्मिलित किया गया है?
कालबेलिया। उसके बाद है लालर पटेलिया बिछिया क्या है, तो ये लोक गीत हैं। नेक्स्ट है राजस्थान स्टार्टअप और इनोवेशन नीति किस वर्ष जारी की गई थी, 2019 में। ऐश्वर्या गुड़ा और भाग्यम किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तेल क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनजातीय आबादी का कितने प्रतिशत हिस्सा है, 13.5%। नेक्स्ट है मीठड़ी किस नदी की सहायक नदी है, लूणी नदी की। नेक्स्ट है ढिगाना क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, टंगस्टन के लिए। राजस्थान के भू आकृतिक क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। दक्षिणी पूर्व राजस्थान की भू आकृतिक पठार और ऊपरमाल के नाम से भी जाना जाता है, 119 का ए रहेगा। एक सेकंड। अच्छा, इसमें हमें बताना है, ठीक है। तो 119 में रहेगा आपके दक्षिण पूर्वी राजस्थान की भू आकृतिक पठार और ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है, सही है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले हाड़ौती अंचल के भाग है, ये भी सही है। करौली और सवाई माधोपुर विंध्य क्षेत्र के भाग है, ये भी सही है। तो ए, बी और सी रहेगा इसमें, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन आएगा, ए, बी और सी। 120वां प्रश्न देखेंगे। जल उपलब्धता के निम्नलिखित चरणों को सबसे शुष्क से सबसे आर्द्र के क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब निम्नतम से उच्चतम की ओर लेके जाना है, शुष्क से सबसे आर्द्र की तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो देखें सबसे पहले मरुस्थल, ठीक है। उसके बाद देखें तो अरावली उच्च भूमि, फिर आपके आता है नहरों से सिंचित कमांड क्षेत्र, और चौथे नंबर पे पूर्वी नदी मैदान। तो ये आपके डी ऑप्शन सही रहेगा। तो सबसे पहले थार, फिर आएगा आपके अरावली उच्च भूमि, फिर नहरों के साथ सिंचित कमांड क्षेत्र, और फिर पूर्वी नदी मैदान। अब हम कुछ हिंदी के प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित लोकोक्ति को सही क्रम में लगाएं। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, तो यहां पर ए ऑप्शन सही रहेगा। फिर आता है सच्चिदानंद शब्द का सही संधि विच्छेद करें। एक सेकेंड। सत प्लस चित्त प्लस आनंद, इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। तीसरा प्रश्न है मिलान करना है, ठीक है। तो एक्यूज्ड, जो होता है वो होता है आपके अभियुक्त, ठीक है। तो इसमें रहेगा आपके ए का थर्ड आ जाएगा, ओके, बी का फोर्थ, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट, ठीक है। तो ये ध्यान इंग्लिश का है, ध्यान रखना। ए ऑप्शन यहां सही रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा नहीं है इनमें से, तो गर्मी नहीं है, बुढ़ापा है, घबराहट है, दुबला है। नेक्स्ट है साहित्यिक शब्द में प्रयुक्त सही प्रत्यय का चयन करना है, प्रत्यय देखना है हमने। तो साहित्यिक इक आएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। अब हमें शब्द और विलोम शब्द जो है सुमेलित करने हैं। आगमन की बात करें तो ये निर्गमन होता है, विलोम। अभिमुक्त की बात करें तो विमुख होता है, अनुरक्त का विरक्त होता है, आरंभ का
अवसान यानी कि समाप्त होना होता है। तो इसमें रहेगा आपके ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का आपके थर्ड। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है, कौन से शब्द कमल के पर्यायवाची हैं? कमल के पर्यायवाची एक तो है सरोज और एक हो गया राजीव। कालिंदी जलनिधि नहीं है, जल्दी नहीं है। तो उत्तर रहेगा आपके ए और डी। तो डी ऑप्शन यहाँ सही रहेगा। फिर आता है 12वां प्रश्न, वर्तमान काल और भविष्यत काल के क्रमशः कितने भेद होते हैं? तो इसके 4 भेद होते हैं। अगला है, जो सब कालों में एक समान हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव करें। सार्वकालिक। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के भेद हैं और उदाहरण दे रखे हैं, सही सुमेलित करने हैं। तो सबसे पहले निजवाचक आपके आता है, निजवाचक सर्वनाम की बात करें, वह आप खा लेता है। ठीक है। अनिश्चय, उन्हें कुछ दे दो। संबंध आगे, जो करेगा सो भरेगा, संबंध आ गया। पुरुष, आप कहाँ जा रहे थे। ठीक है। तो सही सुमेलित किया है, इसमें आएगा आपके ए का थर्ड, बी का फर्स्ट। ठीक है। तो ये ए ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। निजवाचक सर्वनाम, वह आप खा लेते हैं, उन्हें कुछ दे दो। अनिश्चय वाचक सर्वनाम, जो करेगा सो भरेगा, संबंधवाचक सर्वनाम। और आप कहाँ जा रहे थे, ये आ गया पुरुषवाचक सर्वनाम। 19वां देखेंगे, असंभव बात होना, यह वाक्य है किस मुहावरे को दर्शाता है? पत्थर पर दूब जमाना। फिर आता है भूत ईश्वर की संधि करने पर नया शब्द क्या बनेगा? इसमें नया बनेगा आपके भूतेश्वर। ठीक है। अब इंग्लिश की हम डायरेक्ट आंसर लगाएंगे। 21वें का सी आएगा, ए का सेकंड टेबल का नाउन, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। ही प्रोनाउन, कट का वर्ब, होट का एडजेक्टिव और टेबल का नाउन। हम सीधा आंसर लगाएंगे। ये भी इंग्लिश का है, सीधा आंसर लगाएंगे। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का फोर्थ। टू का प्रीपोजिशन, एन का आर्टिकल, कैमल का नाउन, गोन का वर्ब। नेक्स्ट आ गया, विच वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड? 23वें का सही उत्तर रहेगा बी। ठीक है, यानी बी और सी। 24 डायरेक्ट आंसर लगाएंगे, 24 का सी। ठीक है, रीअरेंज करना है। इसमें सबसे पहले आएगा बी, उसके बाद आएगा डी, फिर आएगा आपके ए, फिर आएगा सी और फिर आएगा आपके ई। ठीक है, तो ये हमें रीअरेंज करना, द फॉलोइंग टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, ये भी हम डायरेक्ट आंसर लगाएंगे, इंग्लिश का है। तो 25 का रहेगा डी, ए एंड बी। चूज द करेक्ट अंडरलाइन प्रेपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, इसका भी हम डायरेक्ट आंसर लगाएंगे। ए ऑप्शन रहेगा। ई, ये भी रीअरेंज करना है, तो सबसे पहले ई आएगा, फिर ए आएगा, उसके बाद सी आएगा, फिर बी आएगा और फिर आपके आएगा डी। तो ए यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी इंग्लिश का ही है, इसका भी हम डायरेक्ट आंसर लगाएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड गिवन इन द ऑप्शंस बिलो। रीटा इज टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, द आएगा। रीटा इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। 28 लगाएंगे, 28 का रहेगा ए।
माई मदर हैज़ बेक्ड ए डिलीशियस की जगह आएगा टेस्टफुल केक। ठीक है, उसके बाद 29 देखेंगे, ये भी इंग्लिश का है। 29 का आंसर लगाएंगे, सी आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट है 30 भी इंग्लिश का ही है, आंसर लगाएंगे द ट्रुथ वाज नॉट स्पोकन बाय हर। ठीक है, ये है आपके चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। तो लाइन क्या है आपकी, शी डिड नॉट स्पीक द ट्रुथ, इसका सही रहेगा द ट्रुथ वाज नॉट स्पोकन बाय हर। 31 देखेंगे, ये भी इंग्लिश का ही है, तो बी उत्तर रहेगा इसका, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। 32 देखेंगे, ये भी इंग्लिश का ही है, तो डी पहले, वी वर्क फ्रॉम 8 AM टू, ठीक है, सही रहेगा। 33 का भी डायरेक्ट आंसर लगाएंगे रिक्वेस्ट। ठीक है, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो इसमें क्या हो रही है, रिक्वेस्ट आ रही है। 34 देखेंगे, ये भी इंग्लिश का ही है, 34 का लगाएंगे डी, द टीचर सेड द सन राइज इन द ईस्ट। तो इसका जो है आपके सेंटेंस, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, तो रहेगा सही आंसर 34 का डी, द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। 35 देखेंगे, 35 का आपके रहेगा ए। 36 ये आगे आपके पॉलिटिकल से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, विशेष बहुमत का अर्थ क्या होता है। तो उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, एक तो रहेगा ये, और सदन की कुल संख्या का 1/3 बहुमत। ए और डी इसमें सही उत्तर रहेगा। जो विशेष बहुमत है इसका अर्थ होता है सदन की कुल संख्या का 1/3 बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। 37 देखेंगे, ये भी पॉलिटिकल का ही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, जिसमें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना, उसकी रक्षा करना, ये तो है। देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ये भी है। सार्वजनिक चुनावों में मतदान करना, ये किसी प्रकार का कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो बी आएगा इसमें। 38 देखेंगे, निम्नलिखित भारतीय संवैधानिक घटनाओं को आरंभिक से अद्यतन तक को व्यवस्थित करना है, मतलब लाइन वाइज लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें, संवैधानिक सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित, तो ये तो आपके 11 नवंबर 1946 की बात है, तब संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया था। बी देखें, संविधान सभा की प्रथम बैठक, अगर प्रथम बैठक की बात करें तो ये हुई थी आपके 9 नवंबर 1946 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया जाना, तो जो अपनाया गया था ये आपके 22 जुलाई को अपनाया गया था, 22 जुलाई को 1947, तो ये तो बहुत बाद की बात है। उसके बाद नेहरू द्वारा उद्देशिका संकल्प किया जाना, नेहरू द्वारा डी की बात करें तो ये आपके 13 दिसंबर की बात है। ठीक है, 13 दिसंबर 1946। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर रहेगा ए ऑप्शन। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बात करें तो संवैधानिक सभा की पहली बैठक हुई थी, फिर संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। उसके बाद बात करें, नेहरू द्वारा उद्देशिका संकल्प पेश किया गया था, और चौथे नंबर पे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। तो इसमें ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला है 39, किसी वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक इथेनॉल के संबंध में असत्य कथन की पहचान करिए। साइंस का क्वेश्चन है जी। ठीक है, 39 देखते हैं।
इसका बी ऑप्शन, यह सभी अनुपातों में जल में घुलनशील नहीं है, असत्य कथन है। देखिए, महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक एथेनॉल की बात करें तो ईंधन के रूप में प्रयोग में किया जाता है, सही है। रासायनिक सूत्र इसका ये है, सही है। सोडियम से इसके अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन का निर्माण होता है, ये भी सही है, लेकिन जल में घुलनशील नहीं है। तो जल में घुलनशील नहीं है, ये असत्य कथन है। अगला हमने 40वां प्रश्न, जीव और रोग का मिलान करना है। कवक मलेरिया से होता है, कवक से दाद होता है, दाद या रिंगवर्म कवक से होता है। जीवाणु की बात करें तो जीवाणु से टाइफाइड होता है। वायरस की बात करें राइनो से तो सर्दी जुकाम होता है। प्रोटोजोआ की बात करें तो इससे मलेरिया होता है। ए में थर्ड, बी में फर्स्ट, सी में फोर्थ, डी में आपके सेकंड, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहां पर सही रहेगा। अगला प्रश्न है, कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो देखिए, क्रिस्टलीकरण जो है ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बाकी देखिए, खाद का निर्माण, एलपीजी का दहन, लोहे पर जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है। 42 देखेंगे, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में जन सूचना पोर्टल शुरू किया? बहुत आसान है, 2019 में किया था। अगला प्रश्न है, जयपुर मेट्रो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम किस वर्ष में जनता के लिए आरंभ किया गया था? तो ये किया गया 2015 में। 44 देखें, अधातुओं की पहचान करनी है। अधातु, ठीक है, अधातु की पहचान करनी है। तो देखिए, सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, लेड हो गया, ये तो क्या है? धातु। और ग्रेफाइट आपके, है ना, और सल्फर, ये क्या हो गया आपके? ये अधातु। तो सही उत्तर रहेगा आपके सी और ई, ए ऑप्शन सही रहेगा। 45 देखें, साइंस का है, किसी अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच उस दर्पण के सम्मुख एक वस्तु रखी जाती है। प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति क्या होगी? बढ़ा हुआ तो रहेगा प्रतिबिंब का आकार, और वास्तविक और उल्टा रहेगा। 46, 2 वर्ष पूर्व कमल और सुनील की आयु, अच्छा ठीक है, ये मैथ का है, डायरेक्ट आंसर लगाएंगे। डी ऑप्शन रहेगा उत्तर 30 वर्ष, या आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। 47 जो है इसका उत्तर रहेगा आपके बी ऑप्शन 13,500। 48 जो है इसका सही उत्तर रहेगा आपके 5। 49, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स स्प्रेडशीट का नाम क्या था? विसिकल्स। 50 देखेंगे, 50 का रहेगा बी। 51 बी, काउंट। एक सेकेंड, ये तो साइंस का हो गया, ठीक है। तो 51 में है, एक्सेल में किसी श्रेणी में संख्यात्मक मानों की संख्या गिनने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? काउंट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 52 देखें, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के किस मेन्यू में हेडर और फुटर कमांड दिखाई देती है? इंसर्ट में। 53 देखेंगे, मैथ का है 53, 14 उत्तर रहेगा। 54 ये भी मैथ का है, 40 उत्तर रहेगा। 55 ये भी आपके मैथ का ही है, इसका उत्तर रहेगा बी 60%। 56 मैथ का ही है, सी उत्तर रहेगा 34.4%। 57 8 सही 1/3%। 58 का रहेगा आपके 36%। 59 का रहेगा डी, ए, बी और डी।
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के बारे में कथनों पर विचार करें। तो यह वर्ष 2024-25 में शुरू हुई थी, ठीक है। उसके अलावा इस योजना का वित्त पोषण विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक करता है। इस योजना का मुख्य फोकस प्रमुख जोर स्टार्टअप और MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने पर है। नेक्स्ट है 60 का रहेगा आपके NBCC द्वारा रिको के साथ जयपुर में कौन सी नई बड़ी अवसंरचना परियोजना निर्मित की जाएगी। तो ये की जाएगी आपके राजस्थान मंडपम कन्वेंशन सेंटर। 61 की बात करें तो 2025 में जयपुर में कौन सा नया चिकित्सा, ये मिस प्रिंट हो गया है। 61 का रहेगा राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान। 62 की बात करें मुख्य सचिव की शक्तियों और कार्यों के बारे में कथनों पर विचार करना है। 62 का रहेगा बी, A, B और D। A, B और D। वह राज्य के सभी मामलों के संबंध में मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, मुख्य सचिव, बिल्कुल सही। वह राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है, बिल्कुल सही। वह राज्य सिविल सेवाओं के प्रमुख के रूप में काम करता है, तो ये मुख्य सचिव के शक्ति और कार्य हैं। वह मंत्रिमंडल बैठकों के लिए एजेंडा प्रस्तावित नहीं करता, नहीं, जो है मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए एजेंडा प्रस्तावित करता है मुख्य सचिव, तो ये आपके गलत है, प्रस्तावित नहीं करता, करता है, ठीक है। तो 62 का रहेगा आपके A, 62 का आपके B रहेगा, इसमें A, B और D, B। अगला प्रश्न देखेंगे 63, राजस्थान के राज्यपालों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो देखिए इसमें कालक्रम की बात करें 63 में, तो देखिए महाराजा मान सिंह द्वितीय तो राज्यपाल रहे ही नहीं है, ये राज प्रमुख रहे हैं। फिर भी इनको अगर सेट करें तो सबसे पहले आएगा B, ठीक है। उसके बाद आएगा C, क्योंकि गुरमुख निहाल सिंह सबसे पहले बने थे। फिर आएगा D, फिर संपूर्णानंद और फिर हुकम सिंह। तो 63 का आपके रहेगा D, B, C, D, A। 64 देखेंगे, नगरीय प्रशासन की सर्वोच्च इकाई कौन सी है? नगर निगम। 65, खेलो इंडिया राष्ट्रीय यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान ने कितने पदक जीते? 60। 66, 11वीं राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल किस स्थान पर आयोजित किया गया? जोधपुर में। 67, राजस्थान राज्य की दूसरी लॉयन सफारी किस जिले में शुरू की गई है? उदयपुर में, सज्जनगढ़ में। 68, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्तमान दिनांक एंटर करने के लिए किस कुंजी को प्रेस करना होता है? Ctrl+सेमीकोलन। 69, यदि चावल के मूल्य में, ये मैथ का है, 69 का रहेगा B। 56, ये भी साइंस, ये भी मैथ का है। 24,000। 71, A। 72, B। 84, 73, C। 44.50 और 74, A। 26। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने 120 जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे गए थे वो सारे देख लिए वाहन चालक परीक्षा के, जो कि आपके रीट में काम आएंगे मेंस के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।